हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन इन दिस क्लास। मैं प्रदीप कुमार आपका फिर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम जीएसटी का जो थर्ड एग्जांपल है, क्योंकि आप सभी को पता है कि अभी ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन को लेके इन्वेंट्री का जो काम हम करने वाले हैं, स्टॉक का जो हम काम करने वाले हैं, खरीदने और बेचने का जो हम काम करने वाले हैं, उस कड़ी में पार्ट नंबर 3 जो है जीएसटी का, वो आज हम शुरू कर रहे हैं। और ये पूरा प्रैक्टिकल किस प्रकार होने वाला है आपको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसी के बाद आप प्रॉपर तरीके से अपनी सेकंड बुक को स्टार्ट कर पाएंगे। और जब हम स्टॉक का काम करते हैं, खरीदने और बेचने का काम करते हैं, तो सबसे बड़ी बात ये आती है कि हम जीएसटी जो रेट है उसका सेटअप कैसे करें। तो जीएसटी रेट को सेट करने के लिए 3 एग्जाम्पल हम लोगों ने स्टार्टिंग में लिए थे। आप लोगों को मैंने पूरी क्लास वहाँ पर बताई थी, पीछे आपने हर एक चीज़ जो है वो नोट कर रखी होगी, नोट्स बनाए होंगे आपने। तो एग्जाम्पल नंबर 1 और 2 को हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे एग्जाम्पल नंबर 3 की, और ये देखेंगे कि जीएसटी जो है रेट, उसका सेटअप स्टॉक आइटम और स्टॉक ग्रुप के लिए जो किस प्रकार से किया जाता है। तो बढ़ते आगे की तरफ, और सबसे पहले हम एक काम करते हैं, यहाँ पर एक कंपनी बना लेते हैं। और कंपनी का नाम जो है वो आप कुछ भी रख सकते हैं। जैसे फिलहाल एग्जांपल के तौर पर मैंने लिख दिया सेकंड बुक, और जीएसटी में यहाँ पर लिख लेता हूँ। ठीक है, आप किसी भी नाम से कंपनी क्रिएट कर सकते हैं। बस ये जरूर ध्यान रखिए कि कंपनी क्रिएट करते समय स्टेट आपको जरूर यहाँ पर सिलेक्ट करना है। जैसे कि मैंने यहाँ राजस्थान कर लिया है। फाइनेंशियल ईयर अभी 1 अप्रैल 2023 आ रहा है, आप अभी के लिए 1 अप्रैल 2023 को ही रखें। और जब हम सेकंड बुक का स्टार्टिंग करेंगे, वो पूरा मैं आपको कॉन्सेप्ट बता दूंगा कि किस प्रकार से आपको सेकंड बुक को है स्टार्ट करना है। उसके बाद आप Ctrl+A करें, कंपनी क्रिएटेड सक्सेसफुली का मैसेज हमारे सामने स्क्रीन पे आ ही जाता है। अनेबल बिल वाइज एंट्री सेकंड नंबर ऑप्शन है, जो कि आपको नो रखना होता है। मेंटेन इन्वेंट्री, इंटीग्रेट अकाउंट्स विद इन्वेंट्री, यस रखना है। और उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन जीएसटी की यदि बात करें तो जीएसटी का ऑप्शन भी आपको यस रखना होगा। ठीक है, और इस प्रकार आप यहाँ पर स्टेट है राजस्थान ले लेंगे। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन टाइप में आपको रेगुलर लेना है। ये सारा सेटअप आपको मैं पहले भी कई बार बता चुका हूँ, इसलिए यहाँ पर हम ज़्यादा वक्त नहीं लेंगे, टाइम यहाँ पर ज़्यादा वेस्ट नहीं करेंगे। Ctrl+A करके कुल मिलाकर आपको कंपनी क्रिएट कर लेनी है। तो चलिए अब हम चलते हैं गेटवे ऑफ टैली से क्रिएट ऑप्शन के ऊपर। तो क्रिएट पे आप एंटर बटन प्रेस करें। उसके बाद आपको आना है स्टॉक ग्रुप में। स्टॉक ग्रुप में आने के बाद जो सबसे पहला ग्रुप है, जो मेन ग्रुप है, जो कि आपको पता है किस नाम से, टीवी के नाम से, तो वो ग्रुप आपको बनाना है। तो टीवी मैंने यहाँ पर टाइप कर दिया है। उसके बाद अंडर आता है, तो अंडर पे आपको प्राइमरी रखना है, क्योंकि ये मेन ग्रुप है। और शुड क्वांटिटी ऑफ आइटम बी एडेड, ये ऑप्शन आपको यस रख लेना है। जीएसटी जो डिटेल्स है, इस ऑप्शन को हम यहाँ पर आज यस नहीं करेंगे। तो आज आपको प्रॉपर तरीके से समझना कि जीएसटी का जो सेटअप है वो आज किस तरीके से हो रहा है। तो इसको आप Ctrl+A करें या एंटर बटन करके इसको आप प्रेस करके एक्सेप्ट कर दें। उसके बाद अगला ग्रुप हमने बनाया, जैसे सोनी टीवी किसके अंडर में, टीवी के अंडर में। और यहाँ भी आज आपको जीएसटी का सेटअप है वो नहीं करना है। ठीक है, अब करना कैसे, काम आपका क्या रहेगा आज। जैसे आपने बनाया सोनी टीवी, अब सोनी टीवी हम बना देते हैं अप टू, सोनी टीवी अप टू हमने बना दिया कितना, 32 इंच। ध्यान रखिए कि ये ग्रुप बना रहा हूं मैं, ठीक है, स्टॉक आइटम नहीं है। अब इस ग्रुप को बनाने का मतलब ये है कि सोनी कंपनी का जो टीवी है और साइज है 32 इंच तक। अब इसमें 32 इंच का टीवी भी आ जाएगा, और 32 इंच से कम का यदि है, जैसे 28 इंच का, तो 28 इंच का टीवी भी इसमें आपको शामिल कर लेना है। और यहाँ आपको बताना है कि ये जो ग्रुप आप बना रहे हैं सोनी टीवी अप टू 32 इंच, ये किसके अंडर में जाएगा। तो ये क्या आपका है, तो सोनी टीवी, तो आपको सोनी टीवी के अंडर में इसको रखना है। और आज आपको यहाँ पर इस ऑप्शन को करना होगा यस। इस ऑप्शन को यस करके जो भी इसका डिस्क्रिप्शन है वो आप लिखेंगे, HSN कोड लिखेंगे। आपको यहाँ पर क्या करना है, टैक्सेबल, और यहाँ मैं जीएसटी का रेट दे देता हूँ कितना, 18%। इसका मतलब हुआ कि जो सोनी कंपनी की टीवी है और जिनकी साइज 32 इंच तक की है, उनके ऊपर जो जीएसटी है वो हमें कितना रखना है, 18% रखना है। राइट, ये मैंने इसको एक्सेप्ट कर दिया, इसको एक्सेप्ट कर देते हैं। उसके बाद मैं Ctrl+R कर लेता हूँ, और यहाँ पर सोनी टीवी का एक ग्रुप और बनाएंगे, सोनी टीवी अबो 32 इंच। यानी ऐसे टीवी जो सोनी कंपनी के हैं लेकिन उनकी साइज है वो 32 इंच से ऊपर की है। ठीक है, एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग बात करें तो 42 और 52 इंच हमने ले रखा है, तो उसके अकॉर्डिंग बात कर लें। यहाँ पर आपको रखना है सोनी टीवी। उसके बाद इस ऑप्शन को यहाँ पर आपको यस करना है, डिस्क्रिप्शन HSN कोड लिखना है, आपको यहाँ पर टैक्सेबल टाइप करना है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, आपको यहाँ पर जीएसटी की जो रेट है वो कितनी सेट करनी है, 28%। तो इससे क्या होने वाला है कि जो सोनी कंपनी की टीवी 32 इंच तक के हैं या उससे कम के हैं, उन पर जीएसटी है वो 18% कैलकुलेट हो जाएगा। और ऐसे सोनी टीवी जिनकी साइज 32 इंच से ऊपर की है, उन पर जीएसटी कितना कैलकुलेट हो जाएगा, 28%। तो 18 भी हो गया और 28% भी हो गया, और दोनों जो रेट है वो सोनी टीवी के लिए। ठीक है, तो ये ग्रुपिंग जो है वो आपको समझनी होगी। इसी प्रकार मैंने एक बनाया LG टीवी हमने बना लिया कहाँ तक, अप टू 32 इंच।
ठीक है। ऐसे टीवी जो LG कंपनी के हैं और साइज बात करें तो 32 इंच तक के हैं। यहाँ पर आपको ग्रुप रखना है कौन सा, टीवी। अच्छा, इसमें हमने LG टीवी नहीं बनाया अभी, तो एक काम करते हैं, बैक कर लेता हूँ यहाँ पर, और सबसे पहले हम बनाते हैं LG टीवी। अब LG टीवी वो किसके अंडर में लेना है, आपको टीवी के अंडर में लेना है, ठीक है। यहाँ GST सेटअप हम नहीं करने वाले, इसको आप नो रखें और एंटर बटन करें और एक्सेप्ट कर लें। उसके बाद हमने बनाया Ctrl+R करके LG टीवी अप टू, अब बना लेते हैं अप टू, ठीक है। अप टू कितना, 32 इंच तक। कौन सी कंपनी का टीवी है, LG कंपनी का, तो आपको यहाँ पर LG रखना है। इस ऑप्शन को आपको यस करना है और यहाँ पर आके आपको टैक्सेबल सेलेक्ट करना होगा और GST की रेट हमने कितनी बता दी, 18%। उसी प्रकार हम बना लेते हैं Ctrl+R करके, और LG टीवी कौन से, जो ऊपर हैं, अबोव हैं, किससे, 32 इंच से। तो इस प्रकार, और ग्रुप यहाँ पर कौन सा ले लेंगे, LG टीवी, ठीक है। उसके बाद GST का सेटअप आपको यहाँ पर करना है, डिस्क्रिप्शन वगैरह आप लिख लीजिएगा, टैक्सेबल कर लीजिएगा और रेट बता दीजिएगा कितनी, 28%। तो इस प्रकार आपने देखा कि हमने पूरा प्रॉपर जो है वो GST का सेटअप कर लिया है। और फिर हम चलते हैं बैक, उसके बाद क्रिएट ऑप्शन पे वापस आ जाते हैं। स्टॉक कैटेगरी में यहाँ पर बना लेता हूँ, क्योंकि हमारे पास एक तो 32 इंच का टीवी है, अंडर प्राइमरी रखेंगे। एक 42 है साइज, उसका टीवी भी हमारे पास में, और एक 52 है, उसका टीवी भी हमारे पास में, राइट। और एक कैटेगरी में यहाँ पर और ले लेता हूँ आज 28 आपका इंच, ठीक है, ये अपने ले लिया। तो इस प्रकार 4 हमने कैटेगरी बना ली। उसके बाद आपको आना हो यूनिट में। यूनिट आप लोगों को ऑलरेडी बनानी आती है, तो ज़्यादा मैं यहाँ पर टाइम नहीं लेने वाला, और यहाँ पर हम फटाफट जो है एक यूनिट बना लेते हैं, राइट। उसके बाद हम बैक कर लेते हैं, लोकेशन पे आ जाते हैं। लोकेशन पे क्या करना है, सबसे पहले तो आपको देखो क्रिएट, और लोकेशन पे जैसे आप एंटर बटन प्रेस करते हैं तो आप सबसे पहले एल्टर कर लीजिए। तो मेन लोकेशन को तो हम बना देते हैं शॉप, ठीक है। और इसी प्रकार फिर दोबारा आपको गोडाउन के ऊपर एंटर बटन प्रेस करना है। उसके बाद क्रिएट न्यू पर आपको एंटर करना है, और एक जो गोडाउन है, जो किस नाम से हम बना रहे हैं, वेयर हाउस के नाम से, ये आपको बना लेना है। तो आई होप ये पूरा जो सेटअप है वो आप इजी वे में कर पाएंगे, कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं आने वाली है। फिर अब हम चलते हैं स्टॉक आइटम में, और स्टॉक आइटम हमने जैसे पहले बनाया LG टीवी, कौन सा, 32 इंच, ठीक है। और एक एग्जांपल इसमें मैं 28 इंच ले लेता हूँ पहले। तो LG कंपनी का टीवी है, साइज उसकी है वो 28 इंच है, ठीक है। उसके बाद आप एंटर बटन प्रेस करें। ग्रुप की बात आती है कि आप इसको कौन से ग्रुप में रखना चाहेंगे। तो अभी के जितने भी एग्जांपल्स आप लोगों के सामने आए हैं, उनमें हमने इस स्टॉक आइटम को रखा है किसमें, LG टीवी में। लेकिन आज इसको हम LG टीवी में ना लेकर इसको ले लेंगे किसमें, LG टीवी अप टू 32 इंच, क्योंकि LG टीवी 28 इंच का है, और 28 इंच का मतलब 32 इंच तक का ही तो है। तो आपको ये वाला ग्रुप लेना है जो आज हमने नया ग्रुप बनाया। उसके बाद आप इसकी जो कैटेगरी वो सिलेक्ट करेंगे, 28 इंच। मापतोल आपको किस में करना है, नग में करना, आप ये सिलेक्ट करें। उसके बाद आप BOM का ऑप्शन है वो नो रखना है। सेट स्टैंडर्ड रेट है, इस ऑप्शन को नो रखना है। GST अप्लीकेबल है, उसको अप्लीकेबल रखना है, ये वाला ऑप्शन नो रहेगा। टाइप ऑफ सप्लाई में आपको गुड्स करना है, और इस प्रकार आपको जितने भी बचे हुए स्टॉक आइटम है वो सभी के सभी आप लोगों को बना लेना है। Ctrl+R करके मैं फटाफट यहाँ पर 2-3 आइटम और बना लेता हूँ। LG टीवी 32 इंच, ग्रुप आप कौन सा रखेंगे, LG टीवी अप टू 32 इंच। उसके बाद इसकी कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे। तो ये सभी प्रोसेस है वो इजी वे में आप कर सकते हैं। एक मैं बना लेता हूँ LG टीवी 42, ठीक है। LG टीवी, अब देखिए LG टीवी 42 का बना रहे हैं, ठीक है, 42 इंच का। तो अब आपको रखना है LG टीवी अबोव 32 इंच। उसके बाद आप इसकी साइज बता दीजिए, एनओएस करके आप इसको नग दे दीजिए यहाँ पर यूनिट। उसके बाद हम बना लेते हैं, ठीक है। बाकी बचे हुए स्टॉक आइटम आप तुरंत खुद बना लीजिएगा। जैसे सोनी कंपनी का टीवी 28 इंच का, तो अब आप इसको रखेंगे सोनी टीवी अप टू 32 इंच, ठीक है, राइट। यहाँ पर आप इसकी कैटेगरी सेलेक्ट करें, मापतोल कैसे करेंगे वो बताएं। Ctrl+A कर लें, Ctrl+R कर लें। उसके बाद एक हमने बना दी यहाँ पर सोनी टीवी 32 इंच, और ये रहेगा सोनी टीवी अप टू 32 इंच और 32, और आपको लेना है यहाँ पर मापतोल एनओएस में। उसके बाद आपको बनाना है Ctrl+R करके एक और बना लेते हैं 42, ठीक है। तो जितने भी स्टॉक आइटम है आई होप आप सभी इजी वे में बना पाएंगे, आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। और ये पूरी तैयारी करके पूरे जितने भी स्टॉक आइटम्स हो आप बनाएं, और इनको बनाने के बाद आप आ जाएं वापस गेटवे ऑफ टेली पर। तो ये हमने पूरा सेटअप किया GST के लिए। और अब हम चलते हैं वाउचर्स में, और सबसे पहले आज हम एंट्री करने वाले हैं किसकी, परचेज की। माल खरीदने की एंट्री हम करेंगे, तो कीबोर्ड से आपको F9 बटन प्रेस करना है। परचेज की एंट्री पहले भी जो है कई बार आप लोग कर चुके हैं, आप देख चुके हैं, समझ चुके हैं। तो यहाँ भी मैं
ज़्यादा वक्त जो है वो नहीं लेने वाला। सबसे पहले आपको बताना है सप्लायर इनवॉइस नंबर। आपने माल खरीदा है, आपके पास बिल आया होगा माल खरीदने का, तो जो भी बिल नंबर होगा वो बिल नंबर आपको यहाँ पर लिखना है। जो भी डेट आए एक बार उस डेट को आप यहाँ रखिए, एंटर बटन प्रेस करें। पार्टी अकाउंट नेम में आप कैश सेलेक्ट कर लें, ये मानते हुए कि हम माल जो किसमें, नकद में खरीद रहे हैं। यहाँ पर मैंने आपको पहले भी बताया कि पार्टी डिटेल है वो देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम जीएसटी का काम कर रहे हैं। आगे जाके जीएसटी के जो रिटर्न वगैरह है वो भी तैयार होने वाले हैं। तो आप यहाँ पर देखो मेन स्क्रीन पे, तो आप क्या कह रहे हैं कि आपने माल कैसे खरीदा है, कैश में, तो आपने कैश का लेजर सेलेक्ट कर लिया, एंटर बटन प्रेस कर दिया। लेकिन आपको ये भी यहाँ पर बताना होता है कि कैश में तो माल खरीदा है, अच्छी बात है, लेकिन कैश में माल खरीदा किस पार्टी से है, उस पार्टी का जो भी डेटा है, उसका सप्लायर नेम है, मेलिंग नेम है, एड्रेस है, स्टेट है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर फिल करनी होगी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जब आप यहाँ पर कैश के ऊपर आते हैं, ये पार्टी डिटेल आपके सामने आती है, तो यहाँ पर आपको अनरजिस्टर्ड नहीं रखना है यदि आपने जीएसटी दिया है तो। अब ये अनरजिस्टर्ड क्या होता है, रेगुलर क्या होता है, कंज्यूमर क्या होता है, कंपोजिशन क्या होता है, इसको लेके फर्स्ट बुक में हमारी ये जो बातें हैं, टॉपिक वो हमारा क्लियर हो चुका है। फिलहाल मैं यहाँ पर लेना चाहूँगा किसको, रेगुलर को। कारण इसका है कि यदि आपने अनरजिस्टर्ड लिया तो अनरजिस्टर्ड डीलर है वो जीएसटी लेने का अधिकार नहीं रखता। और यदि हम ये कह रहे हैं कि हमने जीएसटी दिया है तो फिर अनरजिस्टर्ड से माल आपने नहीं खरीदा है, ये स्पष्ट है, क्योंकि अनरजिस्टर्ड से माल खरीदोगे तो जीएसटी देने का सवाल नहीं बनता। इसी प्रकार यदि आप यहाँ पर कंपोजिशन लेते हैं, आप कहते हैं कि मैंने माल किससे खरीदा है, कंपोजिशन डीलर से, तो कंपोजिशन डीलर भी जीएसटी लेने का अधिकार नहीं रखता, फिर आपने जीएसटी कैसे दे दी। कंज्यूमर है वो जीएसटी ले ही नहीं सकता, तो जीएसटी लेने का अधिकार किसके पास में है, जो रेगुलर डीलर होता है। तो आप यहाँ रेगुलर सेलेक्ट करें, उसका जीएसटी नंबर लिखें, एंटर बटन प्रेस करें। यहाँ पर हमें चाहिए परचेज का लेजर। अभी मैंने कंपनी आप लोगों के सामने नई बनाई है तो मेरे पास परचेज का लेजर नहीं होगा, तो मैं क्रिएट के ऊपर एंटर बटन प्रेस कर दूंगा या Alt+C कर दूंगा, क्या, लेजर बनाने के लिए। उसके बाद हम परचेज का लेजर यहाँ पर बनाएंगे, ग्रुप रखेंगे किसका, परचेज अकाउंट, और बाकी ऑप्शंस हम सेट कर लेंगे और यहाँ पर कर देते हैं गुड्स। तो ये हमारा परचेज का लेजर भी बन चुका। उसके बाद में आता है नेम ऑफ आइटम, यानी आपने क्या खरीदा, आप उस स्टॉक आइटम का नाम बताएंगे। जैसे मैंने LG टीवी 28 इंच का जो टीवी है वो खरीद लिया है, खरीद के इसको कहाँ रखना है वो गोडाउन आप यहाँ पर बता देंगे। क्वांटिटी आपको यहाँ पर बतानी होगी, जो भी रेट इसकी है वो रेट आपको बतानी होगी। और उसके बाद आप देखेंगे तो हमारा कर्सर जो वापस कहाँ पर आ जाता है, नेम ऑफ आइटम के नीचे। ठीक है, यहाँ पर आप देखिए जो LG टीवी 28 इंच का है उसके जस्ट नीचे अपनी जो लाइन है वो आ रही है, यानी नेम ऑफ आइटम के ऊपर ही है अभी हम। और यहाँ पर जो भी प्रोडक्ट आपने इसके साथ में और ख़रीदा है, जैसे मैं LG टीवी ले लेता हूँ यहाँ पर एक बार के लिए 42, रखा कहाँ पर, इसको वेयर हाउस में। क्वांटिटी हम लिखेंगे, इसकी जो भी रेट होगी वो रेट लिखेंगे परचेज की, और इस प्रकार वापस हम नेम ऑफ आइटम पर आ जाते हैं। साथ साथ में हम यहाँ पर एक बार समझने के लिए सोनी टीवी 28% वो भी ले लेते हैं, और ख़रीदा हुआ माल कहाँ रख देते हैं, वेयर हाउस में। क्वांटिटी है, इसकी क्वांटिटी बता देंगे, इसकी जो रेट है वो रेट बता देंगे, और इस प्रकार ये पूरा प्रोसेस आपको आई होप समझ में आ गया होगा। सोनी टीवी है 42 इंच वो भी हम खरीद लेते हैं, खरीदने के बाद इसको वेयर हाउस में रख देते हैं, इसकी क्वांटिटी बता देते हैं, इसकी जो भी रेट होगी वो रेट बताएंगे कि हमने इसको कितने में ख़रीदा है। तो कुल मिलाकर अब आपने देखा कि इस बिल के अकॉर्डिंग यदि बात करें तो LG कंपनी के 2 टीवी हमने खरीदे हैं, 28 इंच वाले भी और 42 इंच वाले भी। इसी प्रकार सोनी कंपनी के 28 इंच और 42 इंच की टीवी हमने खरीद ली हैं। कितनी कितनी क्वांटिटी, इनकी क्या क्या खरीदने की रेट है, वो सारी चीज़ें आपके सामने। 4,74,800 रुपये का माल आप खरीद चुके हैं, राइट। एंटर बटन प्रेस करते हैं तो वापस आप नेम ऑफ आइटम वाली जगह आ जाते हैं। और कोई स्टॉक आइटम आपने नहीं खरीदा तो आप एंटर बटन प्रेस करें तो आप देखेंगे कि ये लाइन थोड़ी सी है वो नीचे की तरफ आ जाती है। यहाँ पर ये वो जगह है जहाँ पर आपको क्या लगाना होता है, जीएसटी लगाना होता है। और जीएसटी लगाने के लिए आपके पास में लेजर्स का होना जरूरी है। और ये आप बात अच्छी तरह से समझ चुके होंगे कि परचेज का हम काम कर रहे हैं, और परचेज के समय जो जीएसटी दी जाती है उसको हम इनपुट जीएसटी के नाम से जानते हैं। तो हमें यहाँ पर Alt+C करके कुछ लेज़र बनाने होंगे, वो इसलिए क्योंकि कंपनी नई है, ये लेज़र हमारे पास में नहीं है, ठीक है, ये आपको पता है। तो हम यहाँ पर ये लेज़र बना लेते हैं इनपुट CGST का। अंडर ग्रुप की यदि बात करें तो ड्यूटी एंड टैक्सेस, टाइप ऑफ टैक्स की बात करें तो जीएसटी रखना है, और आपको यहाँ पर सेंट्रल टैक्स रखना है। Ctrl+A करेंगे तो आपका लेज़र बन चुका होगा, और आपने देखा कि 46,732 रुपये करके जो आपका जीएसटी वो भी ऑटोमेटिक यहाँ पर कैलकुलेट हो चुका है। उसके बाद आपको आना है इनपुट CGST के नीचे, और Alt+C करके दोबारा आपको एक लेज़र बनाना होगा, और इस बार बना देंगे किस नाम से, इनपुट SGST के नाम से, ठीक है। तो ये हमारा लेज़र यहाँ पर हमने बना दिया। ग्रुप हम ड्यूटी एंड टैक्सेस रख लेते हैं। यहाँ पर टाइप ऑफ टैक्स में जीएसटी आपको सेलेक्ट करना है। ये पूरा प्रोसेस आप लोगों को अच्छे से आता है क्योंकि ये पहले भी कई बार रिपीट हो चुका है। तो इस प्रकार हमने 4,74,800 रुपये का तो माल खरीदा है, और जितना भी जीएसटी हमने इसके ऊपर दिया वो आपके सामने कैलकुलेट हो चुका है, और टोटल
कंप्लीट जो हमारी बिलिंग है वो कितने रुपए की हो रही है, तो वो आप यहाँ पर बॉटम में नीचे की तरफ देख सकते हैं, राइट। अब यहाँ पर मैंने आपको पहले भी बताया था लास्ट वीडियो में, और उससे पहले वाले वीडियो में बताया था कि जब हम ये परचेज की एंट्री करते हैं या सेल्स की एंट्री करते हैं तो उस समय हम जीएसटी का एनालिसिस कर सकते हैं, क्योंकि एनालिसिस करना इसलिए ज़रूरी हो जाता है, यहाँ पर केवल ये बता रहा है कि आपका जो जीएसटी है वो है 46,732 रुपये, केवल CGST। SGST भी आपका उतना ही आ रहा है, लेकिन अब हमें ये नहीं पता कि इस पर 18% GST कितना है और इसमें जो आपका 28% GST वो कितना है। ये जो प्रोडक्ट आपके ने खरीदे हैं, कितने प्रोडक्ट हैं, 4 है टोटल, ठीक है। LG कंपनी के 2 हैं और इसी प्रकार सोनी कंपनी के भी 2 हैं, 28 इंच के भी और 42 इंच के भी है। और आप लोगों की अच्छे से जानकारी हो गई होगी कि जो 28% टीवी है वो 18% GST में, और जो 42 इंच है यानी 32 इंच से ऊपर के वो 28% GST में। तो कहाँ और किस प्रकार GST कैलकुलेट हुआ है वो तो हमें नहीं पता। यहाँ तो टोटल GST आपके सामने अमाउंट आ ही चुका है, ठीक है, 46,732 रुपये। तो आपको क्या करना है, कीबोर्ड से Ctrl+O करना होगा। GST टैक्स एनालिसिस ऑप्शन आपके सामने आ ही रहा है, यहाँ पर आप एंटर बटन प्रेस करेंगे तो इस प्रकार आपको हर एक चीज़ जो है वो क्लियरली आपको यहाँ पर समझ में आ जाएगी। एक बार थोड़ा सा आप ध्यान दें। परचेज टैक्सेबल का मतलब होता है कि आपने वो माल खरीदा है जिसके ऊपर टैक्स लगना चाहिए, और आपने माल खरीदा है 4,74,800 रुपये का, जो अभी आपने मेन स्क्रीन के ऊपर देखा ही है, ठीक है। और इस 4,74,800 रुपये के माल के ऊपर टोटल जो आपने GST दे दी है माल खरीदते समय वो है 93,464 रुपीज़, ठीक है। मैं एक बार यहाँ पर एस्केप करके आपको दिखाता हूँ। देखिए 4,74,800 रुपये का तो आप माल खरीद चुके हैं जिसके ऊपर टैक्स आपने दिया है, तो दैट मीन्स ये टैक्सेबल गुड्स हो गया आपका। और यदि हम इनपुट CGST और इनपुट SGST का टोटल करें, ठीक है, Ctrl+O करके मैं आपको वापस यहाँ पर दिखाता हूँ, तो ये बनेगा आपका 93,464 रुपीज़। लेकिन साथ साथ में देखो अच्छी बात ये है, यहाँ पर Ctrl+O करने के बाद जब हम टैक्स एनालिसिस करते हैं तो यहाँ पर ये बताएगा कि जो LG TV 28 इंच का जो है वो आपने माल खरीदा है 67,000 मतलब 200, और इसके ऊपर जो आपका GST कैलकुलेट हो वो कितना है 12,096 रुपये। इसी प्रकार जो आपका सोनी टीवी है 42 इंच का वो माल आपने खरीदा है 1,83,600 का, जिसके ऊपर आपका GST आ रहा है 33,048 रुपये। लेकिन अभी तक हमें ये नहीं पता चला कि 18% है या 28% है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, Alt+F1 करना है। जैसे Alt+F1 आप करते हैं, Alt+F1, तो यहाँ पर आपको हर एक जो जानकारी है जो आप चाहते हैं वो मिल जाएगी। जैसे LG TV है 28 इंच, माल आपने खरीदा है 67,200, इसके ऊपर जो GST है वो 12,096 रुपये है। अब 12,096 कैसे आया, 9% करके, ठीक है, GST और SGST करके, तो 6,048 और 6,048 को जब हम जोड़ेंगे टोटल करेंगे तो 12,096 रुपये ही होने वाले हैं। इसी प्रकार LG TV यदि 42 इंच की बात की जाए तो 80,000 रुपये का तो आपने माल खरीदा है, GST इसके ऊपर 22,400 रुपये है। अब ये 22,400 कैसे आया, तो आपके सामने 14% और 14% यानी टोटल 28%, 11,200 और 11,200 को आप जब प्लस करेंगे तो टोटल आपका GST हो जाएगा 22,400 रुपीज़, ठीक है। इसी प्रकार आप जो सोनी टीवी है 28 इंच और 42 इंच का, उसका भी आप टैक्स एनालिसिस कर सकते हैं। तो Ctrl+O जो है उसको आप जरूर ध्यान रखें। अब आपको क्या करना है, एंटर बटन प्रेस करना है और इस प्रकार आपको इस एंट्री को एक्सेप्ट करना है। तो आई होप आपने ये चीज़ भी अच्छे से समझ ली होगी। और रही बात सेल्स करने की, तो ये आप अच्छे से जानते हैं कि जैसे हमने परचेज की एंट्री की है वैसे ही हमें कुल मिलाकर सेल्स की एंट्री करनी होती है। बस वहाँ पर बातें बदल जाएंगी। खरीदते समय परचेज की बात करें तो बेचते समय सेल्स की बात कर लेंगे। खरीदते समय हम इनपुट जो GST उसका कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, तो बेचते समय आउटपुट GST का कॉन्सेप्ट यूज कर लेंगे। तो सेल्स की एंट्री आप खुद करके देखिएगा, प्रयास कीजिएगा, नहीं होता है तो बताइएगा ज़रूर, ठीक है। अब एक चीज़ मैंने आपको पिछले कुछ वीडियोज में बताइए, स्टॉक समरी। स्टॉक समरी एक ऐसी रिपोर्ट है जो आपको ये बताती है कि अभी आपके पास में स्टॉक कितना रखा हुआ है, यानी हमारा जो क्लोजिंग स्टॉक है उसकी जानकारी हमें स्टॉक समरी से मिल जाती है। तो जैसे आप स्टॉक समरी में जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि टीवी हमारे पास टोटल कितने हैं, 56, ठीक है, 56 टीवी हमारे पास बचे हुए। यहाँ जब आप Alt+F1 करते हैं तो आपको पता चलेगा कि LG कंपनी की टीवी है वो 22 हैं और सोनी कंपनी की टीवी है वो 34 हैं। और यदि आपको पूरी कंप्लीट डिटेल देखनी है तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ आप चाहें तो F12 बटन को यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो Shift+Enter का भी यूज़ कर सकते हैं। देखिए Shift+Enter करेंगे तो थोड़ी मेहनत ज़्यादा हो जाएगी। जैसे आपने यहाँ Shift+Enter किया तो टेली आपको क्या बताता है कि LG कंपनी जो है उसके टोटल 22 टीवी हैं, जिनमें से जो टीवी 32 इंच तक के हैं वो है 12 और जो 32 इंच से ऊपर के हैं वो हैं 10। लेकिन
इसमें 42 इंच का है या 28 इंच का है, 52 इंच का टीवी, वो तो हमें नहीं पता। तो यहाँ पर फिर हमें शिफ्ट प्लस एंटर करना होता है, फिर हमें शिफ्ट प्लस एंटर करना होता है। तो शिफ्ट प्लस एंटर से काफ़ी जो टाइम है वो हमारा यहाँ पर लग जाता है। तो इसके लिए मैंने आपको क्या बताया था कि आपको F12 बटन प्रेस करना है और फॉर्मेट ऑफ रिपोर्ट्स में आना है, जहाँ आपको डिटेल रखना है। तो ऑलरेडी यहाँ पर डिटेल है ही। और एक्सपेंड ऑल लेवल्स इन डिटेल्स फॉर्मेट को यस करना है, Ctrl+A करना है। तो आपको हर चीज़, हर जानकारी जो आप चाहते हैं आपके लिए ज़रूरी है, वो सभी की सभी इंफॉर्मेशन ऑन स्क्रीन आपके सामने आ जाती हैं। तो आप इस रिपोर्ट को थोड़ा सा जो है पढ़ें, इसके ऊपर आप थोड़ा टाइम स्पेंड करें, लगाएं, हर चीज़ को आप समझें। उसके बाद आपको चलना है डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में, इन्वेंट्री बुक्स में, क्योंकि यहाँ आने के बाद आपको आपके जितने भी स्टॉक आइटम्स है तो एक एक स्टॉक आइटम की जो डिटेल है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। गोडाउन वाइज रिपोर्ट आप देख सकते हैं, आपने जो स्टॉक ग्रुप बनाए उसके अकॉर्डिंग आप रिपोर्ट देख सकते हैं, आपने जो स्टॉक की कैटेगरी बनाई उस स्टॉक कैटेगरी के अकॉर्डिंग आप रिपोर्ट देख सकते हैं। ठीक है, तो ये तो थी हमारी क्लास जीएसटी को लेकर कि हम जीएसटी का जो सेटअप है वो किस प्रकार करें। तो हमने 3 एग्जाम्पल यहाँ पर आज कंप्लीट कर लिया। आई होप आपको हर एक चीज़ अब अच्छे से क्लियर हो चुकी होंगी। थोड़ी सी हम यहाँ पर बात ये करेंगे कि क्रिएट में जाने के बाद हम ये सब चीज़ें बना तो लेते हैं, जैसे गोडाउन बना लेते हैं, यूनिट बना लेते हैं, स्टॉक आइटम वगैरह, ये सब चीज़ हम बना लेते हैं। लेकिन कल को यदि मान लीजिए इनमें परिवर्तन करने की ज़रूरत पड़ी तो कैसे करेंगे। तो परिवर्तन करने का प्रोसेस बड़ा सिंपल है। आपको एल्टर में आना है। एल्टर में आने के बाद आपको यहाँ पर जिसमें भी चेंज करना है, गोडाउन, यूनिट, स्टॉक आइटम, कैटेगरी वगैरह, आप उसको सेलेक्ट करें, एंटर बटन प्रेस करें। इनमें से जिस ग्रुप का नाम आपको बदलना है, जो भी डिटेल आपको चेंज करनी है, आप उसको एंटर बटन प्रेस करें और यहाँ पर आप जो भी चेंजेस करना चाहें वो चेंजेस कर सकते हैं। बस चेंजेस करने के बाद आप उसको एक्सेप्ट जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो अल्टर करने के लिए आपको सिंपल सा प्रोसेस हो समझ में आ गया होगा। और कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ चीज़ें हम बना लेते हैं और बाद में हमें लगता है कि इसकी आवश्यकता नहीं है, तो आप उसको डिलीट भी कर सकते हैं। डिलीट करने का प्रोसेस ही वही है, आपको अल्टर में आना है। जिस चीज़ को आप डिलीट करना चाहते हैं, जैसे मैं एक स्टॉक आइटम में आ जाता हूँ और LG TV 28 इंच को मैं ले लेता हूँ, एंटर बटन प्रेस कर देता हूँ। इस स्क्रीन के ऊपर आने के बाद आप 2 काम कर सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं। चेंज करना चाहें तो आप चेंज करें और चेंज करने के बाद इस पूरी स्क्रीन को दोबारा से एक्सेप्ट कर लें, Ctrl+A करके। ठीक है, लेकिन यदि आप इसको डिलीट करना चाहते हैं तो यहाँ पर इसी स्क्रीन पर रहते हुए आप इसको डिलीट भी कर सकते हैं, जिसके लिए आपको कीबोर्ड से Alt+D करना होगा। लेकिन अभी के लिए जब मैं Alt+D करूँगा तो आप देखेंगे, या फिर आप खुद Alt+D करके देखिएगा, ये स्टॉक आइटम डिलीट नहीं होने वाला है। कारण कि स्टॉक आइटम को बनाने के बाद यदि आपने उसको यूज कर लिया है एंट्री के अंदर, तो फिर आपका स्टॉक आइटम डिलीट नहीं होगा। अभी मैं Alt+D कर रहा हूँ, कोई रेस्पॉन्स मुझे यहाँ पर नहीं मिल रहा है। आप खुद प्रैक्टिकल करके देखिएगा, आपके साथ भी ऐसा ही होने वाला है। ये स्टॉक आइटम डिलीट नहीं होगा, कारण कि इस स्टॉक आइटम को बनाने के बाद हमने इसको एंट्री के अंदर, एंट्री में यूज कर लिया है, इस वजह से ये डिलीट नहीं होने वाला है। लेकिन यदि हम बात करें किसकी, LG TV 32 इंच की, तो इसको मैंने सेलेक्ट किया, एंटर बटन प्रेस किया, Alt+D किया, तो ये फिलहाल अभी डिलीट होने वाला है। या आपको यहाँ पर डिलीट हो सकता है, कारण कि अभी जो मैंने एक एंट्री परचेज की थी, आपको याद होगा वहाँ पर मैंने LG TV 28 इंच को खरीदा है, LG TV 42 इंच को खरीदा है। लेकिन जो LG TV 32 इंच का जो है वो अभी तक हमने परचेज नहीं किया है, ना ही हमने उसको कहीं सेल्स में दिखाया है, यानी हमने उस स्टॉक आइटम को यूज़ नहीं किया है। तो ये ईजी वे में डिलीट हो सकता है। मैं जैसे एंटर बटन प्रेस करूँगा यहाँ पर ये डिलीट हो चुका होगा। तो ये बात आपको अच्छे से समझनी होगी कि जिस चीज़ को बनाने के बाद आपने कहीं ना कहीं उसको यूज किया है तो उसके बाद वो चीज़ डिलीट नहीं होगी, ये आप ध्यान रखें। तो फिलहाल अल्टर वाला काम भी आपको अल्टर ऑप्शन में जाके करना है, डिलीट वाला काम है वो भी आपको अल्टर ऑप्शन में जाके करना है। और यदि आपसे इन फ्यूचर कोई ये सवाल कर लेता है, या फिर सवाल कोई नहीं करता लेकिन आप खुद ये चाहते हैं कि मुझे एक ऐसी रिपोर्ट मिले जहाँ पर मुझे ये पता चले कि मैंने टोटल स्टॉक ग्रुप कितने बना लिए, टोटल स्टॉक आइटम कितने हैं, यूनिट कितनी है, कैटेगरी कितनी है, लोकेशन मैंने कितने बना रखे हैं, मेरे पास टोटल लेजर कितने हैं, टोटल स्टॉक के अकाउंट्स के ग्रुप कितने हैं, ये सभी की सभी जानकारी आपको एक प्लेटफॉर्म के ऊपर चाहिए। तो ये रिपोर्ट वैसे मैंने पहले भी आपको दिखाई थी, एक बार मैं फिर आपको बता देता हूँ। आपको आना है डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में, फिर आपको चलना है स्टैटिक्स वाले ऑप्शन में, और स्टैटिक्स वाला ऑप्शन आपको यहाँ नहीं मिले तो यहाँ लिखा हुआ मिलेगा स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स। क्या लिखा हुआ मिलेगा? स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स। तो यदि स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स मिल रहा है तो आप एंटर बटन प्रेस करें, आपको स्टैटिक्स वाली रिपोर्ट मिल जाएगी। फिलहाल आपकी रिपोर्ट आपके सामने अभी आई रही है, आपको एंटर बटन प्रेस करना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो आपका राइट वाला साइड है जहाँ पर आपको 00000 दिखाई दे रहा है, लेकिन एक जगह 1 भी लिखा हुआ है। तो एक जगह 1 लिखा होने का मतलब आपने एक एंट्री कर रखी है, कौन से वाउचर में? परचेज वाउचर में। और टोटल नंबर ऑफ एंट्रीज कितनी होगी वो आपको यहाँ पर टोटल नीचे बता ही देगा। जब आप राइट साइड में आएंगे
अच्छा, ये आपका लेफ्ट साइड था। तो लेफ्ट साइड में तो आपको बताता है कि आपके कौन कौन से वाउचर में कितनी कितनी एंट्रीज आपने कर रखी हैं। ठीक है, ये बात होगी लेफ्ट साइड की। अब राइट साइड में आएंगे तो आपको पता चलेगा कि हमारे पास में अकाउंटिंग के जो ग्रुप्स हैं वो बाय डिफॉल्ट कितने 28 हैं। लेजर्स हैं जो कि बाय डिफॉल्ट तो 2 होते हैं, 5 दिखा रहा है, इसका मतलब 3 आपने बनाए होंगे। स्टॉक ग्रुप्स आपके पास कितने हैं, 7 हैं, 7। स्टॉक कैटेगरी आपने 4 बनाई थी। कौन सी स्टॉक कैटेगरी बना रखी है आप देखना चाहते हैं तो एंटर बटन आप यहाँ पर प्रेस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक एक चीज़ आपको यहाँ पर बता देगा। आप स्टॉक आइटम देख सकते हैं, गोडाउन कितने हैं, 2 हैं, कौन से हैं वो आप देखना चाहे तो एंटर बटन प्रेस कर सकते हैं और इस प्रकार आपको एक एक जानकारी यहाँ से मिल जाती है। तो आई होप ये आज का प्रैक्टिकल अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। आप प्रैक्टिकल कीजिए, एक बार नहीं 2 बार आप रिवीजन कीजिए, समझिए इन बातों को और उसके बाद मिलिए नेक्स्ट पार्ट में।